आपके बाद बंदों की रहबरी रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने अपने महबूबीन बंदों को चुना, जो बंदों की रहबरी रहनुमाई क़यामत तक करते रहेंगे। और अल्लाह के बंदे अपना रहबर, अपना पेशवा किसी एक बंदे को मान करके अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते रहेंगे। आज हमारे और आपके दरमियान अल्लाह के ख़ास बंदे, महबूब बंदे, हमारे पीर व मुर्शिद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कासिम फैज़ान क़ादरियत व मुजद्दिदियत हुज़ूर अशाह अलहाज मोहम्मद सकलैन मियां हुज़ूर तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला पीर व मुर्शिद की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। क्या हम और आप इस बात को खूब महसूस करते हैं कि हाँ, यही वो बंदे हैं जो अल्लाह की राह पर लाने के लिए हमें मुकर्रर किए गए हैं। ऐसे ही चेहरे हैं, ऐसे ही मुबारक वजूद हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान दुनिया में भेजे, जो उसका क़ुर्ब और उसकी बारगाह में हाज़िरी के लिए हमारे लिए अल्लाह ने जिनको चुना है। इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी क्या इनके दामन से वाबस्ता होकर के सही से निभा रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी इनके दामन से वाबस्ता करके इनकी सही इत्तिबा और इताअत व फरमा बरदारी कर रहे हैं? ये हम सबको अपने दामन में, अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचना है और गौर व फिक्र करना है। अगर हमने इन महबूबीन बंदों की इताअत व फरमा बरदारी की, इनके नक्शे कदम पर चले, इनके बताए हुए फरामीन पर हमने अमल किया, तब तो हम कामयाबी की राह पर हैं। और अगर इनसे हट गए, इनसे दूर हो गए, तो हजरात ना जाने हमारी कौन सी मंजिल होगी। हाँ, ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं। अगर चाहें तो गुनाहगारों को, राह से भटके हुओं को, ज़लालत व गुमराही के अंधेरे में पड़े हुए इंसानों को अपनी एक निगाहे करम से निकाल लें और अपने पीछे चलने वाला बना लें। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा का फरमाने आली शान है। आप इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन को पाक करने के आपने दो तरीक़े बयान फरमाए कि ज़मीन को पाक करने के दो तरीक़े हैं। या तो ज़मीन पर बारिश ऐसी हो जाए कि वो नापाकी और गंदगी धुल जाए, साफ हो जाए, ज़मीन शफ़ाफ हो जाए, पाक हो जाएगी। और या सूरज की तमाज़त, सूरज की किरणें, धूप इतनी ज़्यादा हो कि ज़मीन की गंदगी और नापाकी को सुखा दे, जला दे, ज़मीन पाक हो जाएगी। हमारे क़ुलूब, हमारे दिल भी बुराइयों से आलूदा हैं, गुनाहों में मुलव्विस हैं। हमारे दिलों पर कजफहमी की सियाही चढ़ी हुई और हमारे दिल भी गुनाहों में मुलव्विस और गुनाहों की सियाही में लथपथ नजर आते हैं। ऐ इस्लामी भाइयों, पीर भाइयों, ज़रा गौर करो। जब ज़मीन को पाक करने के ये दो तरीक़े मुलाहिज़ा किए, अल्लाह के महबूब बंदों ने बयान किए, या तो बारिश हो जाए, ज़मीन की गंदगी धुल जाए, साफ हो जाए, ज़मीन पाक हो जाएगी,
या सूरज की इतनी गर्मी और इतनी तमाज़त हो कि वो गंदगी सूख जाए, उसका नामो निशान मिट जाए, ज़मीन पाक हो जाएगी। इसी तरह से हमारे दिलों की स्याही, हमारे गुनाहों की स्याही किस तरीके से पाक होगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने हमें ऐसे शेख कामिल से वाबस्ता किया है, ऐसे महबूब बंदों से वाबस्ता किया है कि इनकी नज़र में वो ताकत है कि अगर इनकी नज़र हमारे दिलों की स्याही पर पड़ जाए तो आसमान से अल्लाह की रहमत की बारिश हो जाएगी, हमारे दिलों की गंदगी दूर हो जाएगी, दिल साफ शफाफ आईने की मानिंद हो जाएंगे। और अगर इनकी निगाह वलायत हमारे दिलों पर पड़ जाए, अगर तेजी के अंदाज में पड़ जाए, अगर जलालत के अंदाज में पड़ जाए तो भी इनकी मेहरबानी है। अगर इनकी मेहरबानी जलाल के अंदाज में हमारे दिलों पर, हमारे जिस्म पर हो जाए, हमारी जात पर हो जाए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला इनकी निगाहों की बरकत से हमारे दिलों की स्याही को दूर फरमा देता है। हजरात मुहतरम, शर्त यह है कि हम हर तरह से इनसे मोहब्बत करें, इनकी इताअत व फरमा बरदारी करें, इनके नक्शे कदम पर चलें। सिर्फ नारे लगाने या ज़बान से हजरात मुहतरम ऐसी बात कहने जो किसी काम की ना हो, उससे काम नहीं चलेगा। आज का ज़माना, आज का दौर, असर हाजिर इस बात का तकाजा कर रहा है कि जिसके दामन से हम वाबस्ता हैं, जाहिर में भी उसी के दामन से वाबस्ता रहें और बातिन में भी उसी के दामन से वाबस्ता रहें। ज़रा सोचो, ये अय्याम आप जहन लगाओ और अपने जहन को खोलो, खुफ्ता एहसास को बेदार करो। क्या मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बाद में तशरीफ ले गए थे, उनके रुफ़क़ा संगी साथी हजरात तो बाद में तशरीफ लाए थे, अपनी जानों का नजराना अल्लाह की बारगाह में बाद में कुर्बान किया था। उससे पहले तो जानशीन हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु बनकर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में तशरीफ ले गए थे। मेरी तरफ मुतवज्जे हों, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो जानशीन हुसैन बनकर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में तशरीफ ले गए थे। हजरात, जब इमाम मुस्लिम कूफा में तशरीफ ले गए, आप पहुंच गए, जानशीन हुसैन बनकर, नाइब हुसैन बनकर आप कूफे में तशरीफ ले गए, तो क्या आपने नहीं सुना बुजुर्गान दीन या उलमाए किराम की ज़बानी कि इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक हाथों पर, उनके दामन से 40,000 कुछ कमोबेश लोग बैत हो गए थे, उनके दामन से वाबस्ता हो गए थे और इकरारी हो गए थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके दामन से वाबस्ता हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में एक बरगलाने वाला यजीदी और लोगों को राह हिदायत से हटाने वाला यजीदी, लोगों को शैतान की राह पर चलाने वाला यजीदी, जिसका नाम हम और आप और तारीख किताबों में ये बयान करती है, जिसको हम और आप इब्ने जियाद कहा करते हैं। हजरात, क्या आपने ना समझा और आपने ना पढ़ा, ना सुना कि वही इब्ने जियाद यजीदी हुक्मनामा और यजीदी इताअत व फरमा बरदारी का लिबादा ओढ़ करके जब कूफे में दाखिल हुआ, तो हजरात मुहतरम, लोग तो यही समझ रहे थे कि ये कोई परहेजगार इंसान है, मुत्तकी इंसान है, अच्छा इंसान है। हिजाजी लिबास पहनकर इब्ने जियाद कूफे में दाखिल हुआ और लोगों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत से
इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैअत व इताअत व फरमाबरदारी से उसने जब बरगलाना शुरू किया तो पता चला इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दामन से जो 40,000 लोगों ने बैअत होने और इकरारी होने का वादा किया था, हजरात मोहतरम बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग, बल्कि कुछ लोगों को छोड़ करके सारे लोग इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैत से अलहदा हो गए थे। बैत को छोड़ दिया, आपके दामन से अलहदा हो गए। जो वादा किया था हजरात मोहतरम उससे मुकर गए, आपकी जमाअत से हट गए। इमाम